बहन की इज्जत आबरू को बचाइए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाइए। सम्मानित साथियों को नवोदय, जय भीम, जय सम्राट शोकमान। साथियों आज जिला मैनपुरी के अंतर्गत ग्राम बिछमा जो नारायणपुर पास में लगता है, उस बीच हम और हमारे साथीगढ़ पहुंच रहे हैं। माननीय गुलशन यादव जी, पीछे डॉक्टर आशीष शाह जी बैठे हुए, तमाम हमारे साथीगढ़ हैं। उस कथा में पहुंच करके अपना संबोधन रखेंगे, उन साथियों से मिलेंगे, उन अपने लोगों के बीच में बैठेंगे, वो सारी चीज़ें आप सभी को अवगत कराएंगे। हमारे वर्तमान के प्रधान, अहमदपुर के प्रधान माननीय अंकित शाह जी हमारे पीछे, उनसे भी आपकी वार्तालाप कराएंगे। वर्तमान के प्रधान माननीय अंकित शाह जी हमारे बीच हैं। हम इस कथा में पहुंचेंगे और उन सारी चीज़ों को जानेंगे, बताएंगे। अंत तक ब्लॉग में बने रहिएगा। नमोदय एवं मंच संचालक महोदय का भी बहुत आभार। साथ ही प्रांगण में उपस्थित समस्त देवतुल्य पितातुल्य बुजुर्ग एवं हमारी मातृशक्ति माताएं बहन, मैं उनके चरणों में नतमस्तक और नमन करता हूँ। साथ ही युवा साथी एवं हमारे छोटे बड़े भाई उन्हें हृदय की गहराइयों से साथ नमोदय करता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय गुरुवर रजनी बोरा जी को, जो घर घर धर्म की कड़ी को पहुंचाने का काम कर रही है, साथ ही उन्हें बहुत बहुत आभार से नमोदय करता हूँ। उनकी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वगुरु सम्मक्षम शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध शांति अहिंसा का प्रचार करने वाले, देश दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने वाले, एशिया का प्रकाश तथागत बुद्ध के चरणों में नतमस्तक कर उन्हें नमन करता हूँ। देवनाम प्रिय मगधराज मौर्य कुलवंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूँ। संविधान के निर्माता, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही माता सावित्रीबाई फुले एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही भारत की धरती पर जन्मे हुए समस्त पूज्य महापुरुषों को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत ही मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ आज इस कथा का आयोजन आपके युवा वर्ग के द्वारा किया गया। इस मिशन को, इस धर्म को बुद्ध बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार सम्राट अशोक महान के रूप में सदियों से चला रहे लोग इस आंदोलन, इस धर्म को आज बुद्ध बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार सम्राट अशोक महान के रूप में हमारे युवा साथी, हमारे टीम के आयोजक इस धर्म कथा को, इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, तथागत बुद्ध इसलिए बुद्ध नहीं हुए कि वह बुद्ध पैदा हुआ। बुद्ध ने उपाधि तब प्राप्त की जब उन्होंने तमाम वर्षों तक भूमि पर तप किया। लोग हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। लोग कुंफू कराटे सीखने के लिए दिन रात तप करते हैं, मेहनत करते हैं। लोग शिक्षा की कड़ी में जुड़ने के लिए, अधिकारी व्यापारी सरकारी बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर वह राजा बनते हैं। तथागत बुद्ध की खासियत यह है कि तथागत बुद्ध शाक्य वंश के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, वह राजा की संतान थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन उन्हें धिक्कार करके वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़कर का अपने राज्य को, अपने राजपाट को त्याग कर रहे चले। इसलिए उन्हें तथागत बुद्ध कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं। मुझे लगता है समर्पण की, त्याग की भावना ही किसी व्यक्ति को उज्जवल और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महामानव तथागत बुद्ध के ही धम्म पथ पर चल करके 32 डिग्रियों का, 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर करके राजा हो गए, सरकारी व्यापारी नौकरी अधिकारी बन गए। लेकिन सम्मान के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए वो लड़े। चाहते तो वो भी एसी वाली गाड़ियों में घूमते, अच्छे बंगलों में रहते, लेकिन उन्हें समाज के लोगों की चिंता थी, उन्हें लोगों के स्वाभिमान की फिक्र थी। इसलिए वह कदम चलाते रहे और लोगों के लिए जन आंदोलन करते रहे। आंदोलन इसलिए कि लोगों के सर पर पगड़ी, उनके सर पर कपड़े, उनके हाथों में कलम, उनके जुबान पर आवाज आ सके। ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि मैं यहाँ पर आकर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उससे पूर्व 3 जनवरी को 1831 में इस भारत की भूमि पर राष्ट्रीय माता के रूप में माता सावित्रीबाई महाराष्ट्र की भूमि पर जन्म लेती है और माता और बहनों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। एक समय हुआ करता था जब चालाक लोग, सामंतवादी लोग, मनवाद की संतानें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगी थी। जहां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित
निरंतर प्रयास कर रहे थे। चालाक लोग अपने आप को उज्जवल बनाने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए, संबोधित करने के लिए निरंतर षड्यंत्र रच रहे थे। उस बीच हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के तन पर कपड़े आ सके, उनके स्वाभिमान की चिंता करते हुए, उनके हाथों में कलम आ सके, जुबां पर आवाज आ सके, उनके सर पर पगड़ी आ सके, इसलिए वह संघर्ष कर रही थी। तब जाकर वह माता सावित्रीबाई फुले हुई। साथ ही इस भूमि पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 1800 जिनका महापरिनिर्वाण जो है 1890 में होता है। उसके बाद 1891 में मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर पैदा होता है। वह हमारी कड़ी को जोड़ता है। तो लगभग बताना ये चाहता हूँ कि पहले बुद्ध हुए, फिर माता सावित्रीबाई फुले हुए, सम्राट अशोक महान हुए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, उसके बाद मान्यवर कांशीराम बहन मायावती जी, मान्यवर कांशीराम सहित तमाम बहुजन आंदोलन प्रेमी पैदा हुए। उन्होंने जाकर हमारे सर पर पगड़ी सजाने का काम किया। साथियों, तथागत बुद्ध की बात करूंगा। तथागत बुद्ध आज दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि तथागत बुद्ध जैसी भाषा शैली का प्रयोग दुनिया में कोई नहीं करता। 57 से अधिक देशों में तथागत बुद्ध की पूजा करते हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध समानता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जहाँ पादरी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की बात करता है, जहाँ हिंदू धर्म में पंडित पुरोहित अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की बात करता है, जहाँ इस्लाम में हाफिज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की बात करता है, वही बुद्धिज्म में तथागत बुद्ध के बौद्ध भिक्षु मानवता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध को सर्वोपरि रखा गया और सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए वह 57 से अधिक देशों में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। तथागत बुद्ध का एक ही उपहार है जो हमें सबको देकर के गए हैं। उन्होंने कहा था, आप दीपो भाव, अगर आप नहीं करोगे तो कोई खिलाने नहीं आएगा, होगा समाज पर अत्याचार, शोषण तो कोई बचाने नहीं आएगा। हमें और आप में से उठाना होगा पीड़ा किसी को, फिर से वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आएगा। कौन का युवा संघर्ष नहीं करेगा तो फिर वो दौर नहीं आएगा। ये सामाजिक क्रांति है, किसी लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं। कुछ कौन का युवा बेरोजगार है, कुछ कौन का युवा आस्ती में मस्त है, कुछ बना फिर रहा है डॉन। इस धर्म को बचाने की जवाबदारी हमारी और आपकी है। हम और आप इस संघर्ष को नहीं चलाएंगे तो फिर चलाएगा कौन? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। तथागत बुद्ध आज दुनिया को अपने एशिया का प्रकाश कहा जाता है, अपने एशिया से प्रज्वलित करते हैं। वही कुछ लोग तथागत बुद्ध की तपोभूमि बोध गया को हिरासत में लेने का काम करते हैं, अवैध रूप से काम करते हैं। इस्लाम की मस्जिदें बौद्ध भिक्षुओं के पास हो जाती है, ऐसा सुना है नहीं सुना होगा। हिंदू धर्म के मंदिर बौद्ध भिक्षुओं के पास हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा नहीं सुना होगा। लेकिन तथागत बुद्ध की तपोभूमि पर पंडित पुरोहितों का आधिपत्य है, अवैध रूप से कब्जा है। हिंदू धर्म के मंदिरों में कितने बौद्ध भिक्षु हैं बताइए? इस्लाम के मस्जिदों में कितने हिंदू पंडित पुरोहित हैं बताइए? नहीं होंगे। लेकिन तथागत बुद्ध के लोग इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं। तथागत बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, इसलिए संदेश नहीं दिया कि अपनी बाजुओं में ताला लगा लो, अपनी जुबां पर ताला लगा लो, इसलिए नहीं। मैं मौर्य कुल के युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो युवा इस तरीके के मंच लगाते हैं, जो युवा इस तरीके की तथागत बुद्ध की विचारधारा को पहराने का काम करते हैं, मैं उन मौर्य कुल के युवाओं से कहना चाहता हूँ, समस्त देश की मातृभूमि पर जन्मे बहुजन साथियों से ये कहना चाहता हूँ, सुनो कि मौर्य कुल का रक्त हमारी धमनियों में है। मौर्य वंश का रक्त धमनियों में, रक्त को ना शर्मसार करो, दिलों में ज्वाला भटक रही है, उठो लोग प्रतिकार करो। तुम आज भी बहुसंख्यक हो, तुम्हारा पल्ला भारी है। मौर्य वंश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन की नदियां बह जाएंगे अब्बाजी सम्मान की है, बता तो दुनिया को ये संतानें अशोक महान की है। सूरता और वीरता की गाथा तुम्हारा इतिहास बता रही है। मौर्य वंशियों, संग्रहालय में रखी तलवारें तुम्हें पुकार रही है। जब तक शासन हमारा रहा, परिंदा पर मार नहीं पाया, सर कटेंगे धड़ लड़ेंगे हमारे पूर्व जो हमें मौत नहीं सिखाया। सम्राट अशोक का रक्त आपकी धमनियों में है। अपने पुरखों की लाज को बचाइए, अपनी पगड़ियों को बचाइए, अपनी बहन की इज्जत आबरू को बचाइए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाइए। ये धर्म आपको समानता सिखाता है, अखंडता सिखाता है, मानवता सिखाता है, अहिंसा सिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब आपकी जरजोरू पर जमीन पर कोई कब्जा करने का काम करे, जब आपके धर्म पर कोई आधिपत्य स्थापित करने का काम करे तो आप अपने मुंह में ताला लगा ले। ऐसा नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। धर्म के धर्मांतों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं। तथागत बुद्ध के मंच से ये आगाज इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बुद्ध धम्म का मंच है और यहाँ से ही बुद्ध धम्म का प्रचार किया जा रहा है। बुद्ध धम्म का प्रचार
52 देशों से अधिक देशों में इसलिए फैला है क्योंकि तथागत बुद्ध ने पैदल चलकर पूरी एशिया को प्रचार करने का काम किया था, शांति का संदेश देने का काम किया था। इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह बुद्ध का मंच है और बुद्ध के मंच पे बुद्ध की बात करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के धर्म को, उनकी तपोभूमि को, बोध गया को बचाने के हम काम नहीं करेंगे। टीटीएमसी 1949 को रद्द कराने का काम हम नहीं करेंगे तो कौम की रचना क्या करेंगी। मैं फिर से कह देता हूँ कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में उस्ताद नहीं होता, आसमान में ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बात नहीं होता। जिस कौम का युवा संघर्ष नहीं करता उसको कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। ये जान लीजिए, अपनी बहनों की रक्षा कौन करेगा, अपनी जर्जर जमीन की रक्षा कौन करेगा। कल को ये लुटेरे आज आपके तथागत बुद्ध की धर्मभूमि को आधिपत्य स्थापित करने का काम कर रहे हैं, कल आपकी जर्जर जमीन पर कब्जा करने का काम करेंगे। अब धर्म ही नहीं बचेगा, आपके लोग ही नहीं बचेंगे, आपके लोगों की जुबान नहीं बचेगी, उनकी आंखें नहीं बचेंगी, उनका तन नहीं बचेगा, तो उनकी रक्षा कौन करेगा। तथागत बुद्ध के साथ साथ सम्राट अशोक बनिए, तथागत बुद्ध के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य बनिए, तथागत बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनिए। कभी कलम से, कभी तलवार से, कभी शांति के संदेश से हमने दुनिया को प्रकाश दिया है। ये आगाज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह तथागत बुद्ध का मंच है। ये ताकत कोई ना ले, कोई जाति धर्म वर्ग का विरोधी नहीं हूँ। मेरी तथागत बुद्ध और भगवान गौतम बुद्ध सम्राट अशोक में आता है, इसलिए तथागत बुद्ध की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सम्मानित साथियों में आप सभी को बता दूं, जिसने माना है बुद्ध धम्म को वह बुद्धिमान हो गए, जिसने अपनाया है बुद्ध धम्म को वह ललई फूले साहू अम्बेडकर पेरियार सम्राट अशोक महान हो गए। ललई सिंह यादव, तथागत बुद्ध, बिरसा फूले मुंडा तमाम इस देश में बहुजन क्रांतिकारी हुए, माता दीन वाल्मीकि हुई, ऊदा देवी काशी हुई, झलकारी बाई हुई। इन के बारे में हमें कौन अवगत कराएगा। लुटेरों ने, चंदा चोरों ने हमारे इतिहास को दूर करने का काम किया, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया, झंडा झांकी कांवड़ यात्रा कथा भागवतों में लगाने का काम किया, अपने आप को संबोधित करने का काम किया। साथियों जानो कि तथागत बुद्ध ने कहा था आप सभी को भाव अपना दीपक स्वयं बनो। ये बात हम भी जानते हैं कि जब तक कौम अपने संघर्ष के लिए, अपने फल के लिए संघर्ष नहीं करेगी तो सोते शेर के मुंह में कोई निवाला देने नहीं आता है। ये बात जान लीजिए, और ये बात आपके गुमराह कभी से हैसियत से कह रहा है क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम एक सोशल मीडिया के माध्यम से अजीत करता है, और उत्तर प्रदेश के कई एक जिलों में तुम्हारा भाई पैदल चलकर करने का काम करता है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ये मोरगंज के युवा की जिम्मेदारी है। इस धर्म को बचाने के आप सभी लोग चेष्टा करेंगे। आप हमारे साथी से मैं इसी साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। साथी मंच संचालक को आभार, आप सभी श्रमकर्ताओं को आभार। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, जय मंडल, जय द्वार।